हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन रन विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज का टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस कैसे इवॉल्व हुआ, बिजनेस कैसे आया, अपने को पता होना चाहिए कि बिजनेस का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि हम लोग को पता है, जिसके अंदर सामान को प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सिलरी फंक्शंस बहुत सारे करते हैं, जिससे कि हम लोग सेटिस्फाई कर सकें जो चेंजिंग नीड है हमारे कस्टमर्स की, उसको पूरा कर सकें। ओके, द बिजनेस ऑफ प्रेजेंट स्टेज हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। जब इंसान दुनिया में आए थे तब से ही बिजनेस की स्टार्टिंग हो चुकी थी। इट हैज़ बीन इवॉल्व फ्रॉम सेल्फ सफिशिएंसी स्टेज। उस टाइम पे लोग सामान बनाते थे खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है ना, आज क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, स्टेज आ गई है। आज लोगों के नीड्स को पूरा करने के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सामान को बना रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आर दी टू मेजर कंपोनेंट, ये दो मेजर कंपोनेंट है ऑफ द बिजनेस विच इज रिलेटेड टू अर्निंग प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट कमाने के ऊपर ध्यान दे रहा है एंड वेल्थ जनरेट कर रहा है। आज के टाइम पे केवल कंपनी सामान बना के नहीं दे रही है, आपको क्वालिटी वाला सामान बना के दे रही है। ओके, तो भैया ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, दूसरा इवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री का कैसे जन्म हुआ, कॉमर्स का कैसे इवोल्यूशन आया। तो पहले इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भैया एज वी नो द इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी, यहाँ पे वो सारे काम होते हैं, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे सामान को बनाया जाता है ह्यूमन एंड मैकेनिकल पावर की मदद से। ओके, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू डेवलप द इंडस्ट्री। हमारे देश में एग्रीकल्चर ने बहुत मदद किया है हमारी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए प्रेजेंट एज में भी। द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री कैन बी एक्सप्लेन थ्रू दी फॉलोइंग 5 स्टेजेस। तो भैया इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप हुई, ये 5 स्टेजेस के अंदर बताया गया है। पहला है हैंडीक्राफ्ट स्टेज, गिल्ड सिस्टम, डोमेस्टिक सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड प्रेजेंट एज। तो भैया हैंडीक्राफ्ट स्टेज क्या था, नाम से पता है कि भैया हाथ से सामान बनाए जाए थे। द बिगिनिंग ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री क्या था, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन वॉज सिंपल एंड मेनी मशीन्स वर नॉट यूज्ड। मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दे आर यूज्ड लोकल मटेरियल टू प्रोड्यूस हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। लोकल सामान का इस्तेमाल करके हैंडीक्राफ्ट जो हाथों से सामान को बनाए जाते हैं। इंडिया बहुत फेमस है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए, आज भी फेमस है। एट दैट टाइम ओनली फैमिली वॉज द यूनिट इंडस्ट्री, केवल जो फैमिली होती थी वही सामान बना के यूज करती थी। इन द बिगिनिंग ऑफ पीपल वर इंगेज इन द प्रोडक्शन ओनली फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। वो केवल अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को करते थे। बट ये टाइम दे स्टार्टेड प्रोड्यूस एक्सेस प्रोडक्ट, बाद में वो ज़्यादा सामान को उगाने लगे। पहले सामान को उगा के खुद ही यूज़ करते थे, अब क्या करने लगे, एक्सेस जब उगाने लगे तो वो क्या करने लगे, सामान के बदले में सामान को एक्सचेंज करने लगे, बाटा सिस्टम की तरह। एक्सचेंज विथ फूड एंड अदर आर्टिकल, जब ज़्यादा उग गया तो दूसरों से एक्सचेंज करने लगे सामान के बदले में सामान, क्योंकि पैसा तो था नहीं उस टाइम पे। ठीक है, ये हैंडीक्राफ्ट हो गया। दूसरा आता है गिल्ड सिस्टम। ये क्या था, द ओरिजिन ऑफ गिल्ड सिस्टम मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज एक्टिविटी। अब लोगों को समझ में आ गया कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में करना चाहिए। ठीक है ना, दिस ऑर्गेनाइज ग्रुप वर कॉल्ड क्राफ्ट्समैन। इनको भैया उस समय के कारीगर बोलते थे। ठीक है ना, असिस्टेंट्स ऑफ ट्रेडर। तो गिल्ड में जैसे कि भैया एक मटका वाला मटका बना के खुद के इस्तेमाल करा था, अब ज़्यादा मटका बनाने लगा तो वो बेचने भी लगा, यही चीज़ बताई जाइए। गिल्ड में भी क्लासिफाइड इनटू मर्चेंट गिल्ड एंड क्राफ्ट्स गिल्ड। तो भैया मर्चेंट गिल्ड वो होते हैं, ये एक एसोसिएशन बनाई है, अपना व्यापारियों का पूरा एसोसिएशन बनाई है। ये ट्राई टू रेगुलेट द बिजनेस एंड स्टैंडर्डाइज देयर प्रोडक्ट। उसने बिजनेस को कंट्रोल करना। जैसे सब्जी मंडी में जाओगे ना, अगर आप आलू का रेट पूछोगे आज के टाइम पे तो सब लोग आपको एक ही दाम बताएंगे, कोई कम ज़्यादा नहीं बताएगा। तो इसको बोलते हैं एक एसोसिएशन बनाया ना व्यापारियों का। तो उस समय लोगों को समझ में आ गई। सिंपली क्राफ्ट गिल्ड इमर्ज एज द एसोसिएशन ऑफ स्किल्ड वर्कमैन एंड आर्टिसियन। तो जिनके पास स्किल होती थी ना, वो लोग ने अपना ग्रुप बनाया। आज के टाइम पे आप किसी भाई को बुलाओगे ना कि कितना पैसा लोगे, तो पर डे का पैसा उनका फिक्स होता है। जिसको भी बुलाओ वो अपना एक ही दाम बताएगा आपको, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज हो चुके हैं आज के टाइम पे। इट ट्राई टू मेंटेन क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। इसके कारण सामान की क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। ठीक है, जब भैया वर्कर, क्राफ्ट्समैन, मर्चेंट ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी मेंटेन रहती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्राफ्ट एंड मर्चेंट गिल्ड इज टू प्रोवाइड इक्वल प्रोडक्शन एंड देयर मेंबर एंड प्रोटेक्ट देयर बिजनेस। इससे क्या होगा, बिजनेस भी प्रोटेक्ट रहेगा। अगर कोई सस्ता बनाएगा कोई महंगा बनाएगा तो होगा क्या, कंपटीशन होगा, आपस में ये लोग कट पिट के मर जाएंगे, बिजनेस हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अनहेल्दी कंपटीशन ना हो बिजनेस में। तो पुराने समय में लोग इतने दिमाग वाले थे कि कंपटीशन ना हो, इसी दाम एक ही रखते थे मिल के। ओके, तो ये हो गया। अब आ गया डोमेस्टिक सिस्टम क्या होता है।
आफ्टर द कंसेप्ट ऑफ गिल्ड सिस्टम डोमेस्टिक जो बहुत ही हट गया, आज के टाइम पे खत्म हो गया गिल्ड सिस्टम, जो कि डिक्लाइन कर गया एंड डोमेस्टिक सिस्टम स्टार्ट हो गया। ये क्या था? एट दिस स्टेज स्मार्ट पर्सन जिसके पास एबिलिटी थी रिस्क लेने की, जिसको हम लोग इंटरप्रेन्योर बोलते हैं। इंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि रिस्क लेके बिजनेस को स्टार्ट करता है, जैसे कि आर्टिसियन, क्राफ्ट्समैन एंड बिगिनर। उन्होंने जॉब स्टार्ट की, सामान को बनाना स्टार्ट किया, खुद बना के खुद बेचना स्टार्ट कर दिया। दे टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कलेक्टिंग रिसोर्सेज, उन्होंने रिसोर्सेज को इकट्ठा किया, चीज़ों को जुटाया एंड सेलिंग आउटपुट टू दी मार्केट, मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया। मटका बनाया, जाके मार्केट में खुद ही बेच के आए हैं। चावल उगाए, खुद ही बेच के आए हैं। ही सेल प्रोडक्ट एट अ प्रॉफिट फॉर हिज रिस्क फैक्टर इन्वेस्टमेंट, उन्होंने सामान बनाया, रिस्क किया, इन्वेस्टमेंट किया, बहुत उन्होंने मेहनत की। अब क्या किया? वो जाके रिस्क लेके मार्केट में पैसा लगा के सामान बनाया, अब उसको बेच के आए हैं। तो रिस्की तो हो गया, नहीं बिका तो। दिस इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, ये एक स्टार्टिंग था फैक्ट्री स्टेज ऑफ सिस्टम का, ठीक है ना। अब आता है इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन। अब हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रीज का इवोल्यूशन हुआ। लोग सोचे एक इंसान अकेला काम कर रहा है, अब बड़े स्तर पे काम किया जाए। द इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन स्टार्टेड इन द 18th सेंचुरी फ्रॉम द इंग्लैंड, इंग्लैंड से ही स्टार्ट हो चुकी थी। ओके, दिस इवोल्यूशन रिप्लेसेस द, इसने डोमेस्टिक सिस्टम को हटाया प्रोडक्शन के। अब हम लोग लार्ज स्केल पे आ गए, अब हम लोग फैक्ट्री में सामान को बनाने लगे। द मेजर इन्वेंशन एंड द डिस्कवरी ऑफ दिस स्टेज व स्टीम इंजन, भैया स्टीम इंजन बनाया गया हमें, उन्हें वेव मशीन बनाई, टेक्सटाइल मशीन बनाई, कोल माइनिंग कैसे की जाती है, एनर्जी डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डेवलप किया। ओके, द हैंड मेड लार्ज स्केल प्रोडक्शन ईजियर, द कॉस्ट ऑफ आउटपुट वॉज मिनिमाइज, खर्चे भी क्या होगा चीज़ों के कम हो गए। तो इंडस्ट्रीज इवॉल्व हो गई, बड़े स्तर पे काम करने लगे हम लोग। अब आज का प्रेजेंट एज क्या है, इसको देख लेते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ इंडस्ट्री इवोल्यूशन इज कैटेगराइज्ड बाय द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। अब हर जगह इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, हर चीज़ इंडस्ट्री से बनती है। कोई एक नॉर्मल इंसान सामान को नहीं, ये पेन इंडस्ट्री में बन के आई है, ये माइक इंडस्ट्रीज में बन के आया है। ग्लोबलाइजेशन हो गया है, पूरी दुनिया में सामान बिक रहा है। द इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन ऑफ द 18th सेंचुरी हैज़ ब्रॉट अ मैसिव चेंज इन द प्रोडक्शन। जो हमारे देश का इंडस्ट्री इवोल्यूशन नहीं था, उसने मैसिव चेंज कर दिया, अब बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। द प्रेजेंट स्टेज इज द कैटेगराइज बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटिक मशीन। अब ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं, कंप्यूटर आ गए हैं, ऑटोमेटिक पावर आ गया है, स्पेस कम्युनिकेशन आ गया है, आप चांद पे बात कर सकते हो, वायर्स आ गए हैं, इंटरनेट आ गया, मच मोर, बहुत कुछ आ गया है। द साइंटिफिक इन्वेंशन डिस्कवरी हैव ब्रॉट मेनी चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत कुछ चेंज हो चुका है आज के टाइम पे। एट दिस स्टेज प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन वन कॉर्नर बट बिकता पूरे दुनिया में है। ये पेन चाहे जहाँ बने बट बिक रहा है पूरे दुनिया के अंदर, पूरे पृथ्वी पे बिक रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं इवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स कैसे इवॉल्व हुआ, कॉमर्स कैसे आया। इन दी अर्लियर स्टेज पीपल वर सेल्फ डिपेंडेंट, वो खुद के ऊपर डिपेंडेंट थे, खुद बनाते खुद खाते थे। दे यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दे नीड बाय देमसेल्फ, खुद ही के बनाए खुद ही के खाएं, अपने ये बनाते थे। द कंसेप्ट ऑफ कॉमर्स वॉज डेवलप ग्रेजुअली व्हेन पीपल स्टार्टेड लिव इन देयर रिवर बैंक एंड इंगेज इन द एग्रीकल्चर फार्मिंग, जब नदी के किनारे आए खेती करने लगे। ओके, दोज हु वर स्किल्ड इन वन एक्टिविटी हैव रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस सर्टेन प्रोडक्ट, जो किसी को जो काम आता था वो काम वो करने लगा, वो करने लगा। द इवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स एंड द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सप्लेन इन दी फॉलोइंग पॉइंट्स, इसकी मदद से हम लोग समझेंगे। सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, तो यहाँ पे देखो, तो भैया एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉमर्स पीपल वर सेल्फ डिपेंडेंट, वो खुद के ऊपर डिपेंडेंट थे। देयर नीड वॉज लिमिटेड, उनकी नीड लिमिटेड थी, ठीक है ना। पीपल फुलफिल देयर ओन नीड बाय हंटिंग, वो जानवरों को मार के एग्रीकल्चर फार्मिंग करके अपना गुजारा करते थे। एट दिस स्टेज कॉमर्शियल डेवलपमेंट देयर वॉज नो सिस्टम ऑफ, कोई भी सामान एक्सचेंज नहीं करता था एक दूसरे से। पीपल ऑफ दैट पीरियड डिडेंट एक्सचेंज देयर गुड्स विद अदर, एक्चुअली देयर वॉज नॉट कंसेप्ट ऑफ कॉमर्स का कंसेप्ट ही नहीं था उस टाइम पे, लोग जानते नहीं थे कि क्या होता है एक्सचेंज करना, अपना खुद बनाओ खुद खाओ मर जाओ, मतलब नहीं है। फिर बैटर सिस्टम आ गया, लोग एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिए। इन दी बिगिनिंग स्टेज ऑफ कॉमर्स जब स्टार्ट हुआ, एट दिस स्टेज पीपल स्टार्टेड एक्सचेंज देयर सरप्लस, जो वो एक्स्ट्रा करते थे वो दूसरों से दूसरों को सामान के बदले में एक्सचेंज करने लगे, ठीक है। इन बाटा इकोनॉमी पीपल वर नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन एवरी प्रोडक्ट, अब चावल तो होगा ये, गेहूं के ये किसी और से मांगते थे, चावल किसी और से मांगते थे। एट बाटा इकोनॉमी प्रोडक्ट वर एक्सचेंज अगेंस्ट दी प्रोडक्ट, सामान के बदले में सामान को एक्सचेंज करने लगे लोग। इन द एज ऑफ कॉमर्शियल स्टार्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ बार्टर सिस्टम वॉज द फर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ कॉमर्स, तो भैया बार्टर सिस्टम कॉमर्स की शुरुआत थी। ओके, अब मनी इकोनॉमी, अब क्या आ गया, मनी आ गया।
इन द थर्ड स्टेज ऑफ कॉमर्स इवोल्यूशन मनी वॉज इंट्रोड्यूस एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सामान को एक्सचेंज करने के मनी आ गया। पीपल हु हैव सरप्लस प्रोडक्ट यूज टू सेल प्रोडक्ट इन द मार्केट फॉर मनी, वो ज़्यादा सामान को पैसे के लिए मार्केट में बेचने लगे। इन द बिगनिंग ऑफ करेंसी ऑफ शेयर सेल मेटल अदर वैल्यूएबल मटेरियल वर इंट्रोड्यूस, भैया सोने चांदी या फिर अदर मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया सोने के लिए, बट लेटर बाद में पेपर मनी आ गया और पेपर मनी इस्तेमाल करने लगे हम लोग सामान को एक्सचेंज करने के लिए। चाइना सबसे पहला देश था जो कि पेपर करेंसी का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था। दोज पीपुल हु नीड प्रोडक्ट यूज टू बाई प्रोडक्ट बाई पेइंग मनी, वो पैसा दे के खरीदते थे, ठीक है ना। बाद में पेपर मनी आ गया था, सोना चांदी बंद हो गया था क्योंकि हमारे देश के अंदर इतना सोना चांदी था नहीं। एज अ रिजल्ट रैपिड चेंज इन कॉमर्स इमर्ज, बहुत ज़्यादा चेंज आ गया कॉमर्स, मनी आ गया, बहुत बड़ा चेंज था कॉमर्स के अंदर ये। फिर आ गया टाउन इकोनॉमी, द रिप्रोडक्शन ऑफ मनी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, बहुत ही बड़ा योगदान था बिजनेस को डेवलप करने के लिए। एट दिस स्टेज पीपल यूज टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेज एंड द बिंग देम इन अ स्पेसिफिक प्लेस, कहीं और से खरीद के कहीं और पे ये क्या आते थे, ठीक है। कॉल्ड लो हेयर ट्रेडर फ्रॉम वेरियस लोकेलिटी कम टुगेदर फ्रॉम अ लोकल मार्केट, वो बहुत जगह से आते थे लोकल मार्केट पे अपने अपने सामान को बेचते थे पैसे के बदले में। द डेवलपमेंट ऑफ तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया लोगों के बीच में। स्टेन डिपोर्टेशन फैसिलिटी हैज ब्रॉट मेनी चेंज इन द प्रमोशन ऑफ बिजनेस, द टाउन बिकम द सेंटर फॉर द कॉमर्शियल एक्टिविटी, भैया अब मंडी गाँव के अंदर मंडी लगने लगी कि भैया यहाँ पे मार्केट लगती है, लोग आके सामान को खरीदते हैं, तो लोग उस मार्केट में जाके सामान को खरीदने लगे। आपने मूवी में सुना भी होगा ये मार्केट वो मार्केट, ठीक है। अब आ गया नेशनल इकोनॉमी, द ग्रेजुएट डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये टू द एक्सपेंशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ बिजनेस, बिजनेस बन गया। इन दिस स्टेज पीपल वर कंसर्न विद द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन, उन्होंने जाके एक स्पेसिफिक लोकेशन पे बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, सामान को बनाने लगे। द डेवलपमेंट ऑफ सपोर्टिंग एक्टिविटी, जैसे कि अदर चीज़ें अब वहाँ पे कम्युनिकेशन भी डेवलप हो गया, ट्रांसपोर्ट भी आ गया, बैंकिंग भी आ गई, इंश्योरेंस भी आ गया, ठीक है, जिससे चीज़ें और आसान हो गई बिजनेसमैन के लिए। अब मान लो मैंने गया कानपुर में बिजनेस इंडस्ट्री लगा दी अपनी, बाकी लोग भी आके लगा दी इंडस्ट्री, तो वहाँ बैंक्स भी खुल गए, तो अब हमको और बेनिफिट हो जाएगा भैया, पैसा भेज पाएंगे। द प्रोडक्ट प्रोड्यूस एट वन लोकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री, तो इतना चीज़ें आसान हो गई, सामान कहीं भी भेज सकते हैं। अब आता है इंटरनेशनल इकोनॉमी, ये क्या है, द मास डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री या टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स, जितना इंडस्ट्री डेवलप होगी उतना कॉमर्स डेवलप होगा, ठीक है ना। ओके, एट द इंटरनेशनल लेवल दिस इज द करंट स्टेज ऑफ द कॉमर्शियल डेवलपमेंट, अभी यही चल रहा है। एट प्रेजेंट नो इंडिविजुअल कंट्री इट्स सेल्फ सफिशिएंट, आज के टाइम पे कोई देश के पास सब कुछ नहीं है। इंडिया के पास में पेट्रोल नहीं है, सऊदी अरब के पास में पानी नहीं है, सबके पास किसी न किसी चीज़ की कमी है, तो भैया हम लोग कंट्री में एक दूसरे सामान को खरीदते बेचते रहते हैं, ठीक है। अ कंट्री हैविंग रिसोर्स इन वन प्रोडक्ट इज इंगेज इन दी प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट, जिसके पास में जो है वो वही बना के बेच रहा है दूसरे कंट्री को, वो इसको एक्सपोर्ट कराया इम्पोर्ट कराया आपस में एक दूसरे को, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन नेट फैसिलिटी मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी लाइक रोड सी एयर ट्रांसपोर्ट हैज प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी, जो ये सब बन गया है ना रोड एयरवेज ट्रांसपोर्ट सी वाला, इससे इंटरनेशनल इकोनॉमी बहुत आसान हो गई है एंड आसानी से अपना जैसा सामान अदर कंट्री में बेच सकते हैं, अदर कंट्री का सामान यहाँ पे खरीद सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका प्रॉपर कैसे इवोल्यूशन हुआ हमारे इंडस्ट्री और कॉमर्स का। ओके, तो आपके एग्जाम में ये आएगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्री और कॉमर्स के बीच का जो डिफरेंस है, ये हमें जो डिफरेंस है इसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें ना, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।